हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6.2.3 जिसमें वो कह रहा है कि अ टेलीविजन सिग्नल हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ 4.5 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि एक टेलीविजन सिग्नल है, टेलीविजन की तरफ से आ रहा है सिग्नल, ठीक है। उसकी बैंडविड्थ हमें दी गई है 4.5 मेगाहर्ट्ज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैंडविड्थ बच्चों हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे, वो आपके पास 4.5 मेगाहर्ट्ज़ जो गिवन है, उससे आपने हमेशा क्या निकाल लेनी है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, जिसका फार्मूला होता है 2b, यानी कि बैंडविड्थ का डबल। तो लिहाजा बैंडविड्थ यानी कि इस वैल्यू को 2 से आप ज़रब दें तो आपके सामने 9 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। 9 मेगाहर्ट्ज़ ये आ गई हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इसको आप ये भी कह सकते हो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ ये 9 सैम्पल्स, ठीक है, 9 सैम्पल्स हैं, 9 मेगा सैम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। चलें डेटरमाइन हम आगे बढ़ते हैं एज उस पे। वो कहता है डेटरमाइन कीजिए सैम्पलिंग रेट को। सैम्पलिंग रेट हमने बताना है इफ़ सिग्नल इज़ टू बी सैम्पल्ड एट अ रेट ऑफ 20% अबव निक्वेस्ट रेट, ठीक है। नाइकिस्ट, इसका नाम बच्चों नाइकिस्ट है, ये मैं नाइकिस्ट लिख गया हूँ। तो वो कह रहा है कि अगर उसका 20% रेट हो तो आपने उसको सैम्पलिंग रेट निकाल के देना है। सैम्पलिंग रेट वही चीज़ है बच्चों कि हमने इसको सैम्पल्स बताने हैं पर सेकेंड के लिहाज से। सैम्पलिंग रेट पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, इज़ इक्वल टू, अब ज़रा गौर करें इसका क्या फार्मूला होगा बच्चों। सिंपल सी बात है, उसने जो निक्वेस्ट रेट दिया हुआ है ना वो 20% मतलब कि अबव है, अबव उसने साथ में लिखा हुआ है, यानी कि टोटल आपको पता है 100% होता है। अब जब 20% अबव हुआ है यानी कि टोटल हो गया 120%, ठीक है। 120% को आपने सिंपल फॉर्म में जब लाना है तो आप 120 को डिवाइड करोगे, यानी कि परसेंटेज को हटाने के लिए आप इसको 100 से तकसीम करोगे, जो कि आ जाएगा 1.2। यानी कि आपने अपनी एफ एस की वैल्यू को बच्चों, यानी कि आपने हमेशा निक्वेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना होता है एफ एस को यहाँ पे सैम्पलिंग रेट पर सेकंड निकालने के लिए। ये आपका एज उसका आंसर आ रहा है। तो देखें आप क्या करोगे, 1.2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे अपनी एफ एस को, जो कि 9 मेगा आई है। तो आप देखते हैं कितना आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये बच्चों आ जाता है 10.8, 10.8 मेगा सैंपल पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो सैंपल्स पर सेकंड ये मैंने मेंशन कर दिया, ओके हो गया। आगे वो कहता है बीच उसमें कि अगर तो आपके सैंपल्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड हो जाते हैं 1024 लेवल्स में, तो डिटरमाइन कीजिए कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी पल्सेस मीन के नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं टू इनकोड ईच सैंपल, हर एक सैंपल को इनकोड करने के लिए। बच्चों वो यानी कहना चाह रहा है कि पर सैंपल उसको कितने मतलब के बिट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू इनकोड ईच सैंपल, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने कमान यहाँ पे लिखनी है, यानी कि पता चले उस्ताद को, बच्चे को पता है कि वो क्या मालूम कर रहा है। इज़ इक्वल टू समथिंग, आप कोई नाम दे दो ए विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों इसको फाइंड आउट करने का काफ़ी सिंपल तरीका है। 1024 लेवल्स है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है अगर आप उसमें से नंबर ऑफ बिट्स निकालना चाहें तो आप कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, वो लॉग का फार्मूला, लॉग ऑफ 2 इंटू वो नंबर लिखो 1024 और आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, देखें कैसे करते हैं। ये लॉग है, यहाँ से आप लेते होते हो ये वाला लॉग, यहाँ पे आपने 2 पुट किया नीचे और ऊपर पुट किया जाके 1024, तो ये देखो आ गया 10, यानी कि 10 बिट्स बच्चों आपकी जा रही हैं, 10 बिट्स पर सैंपल आपकी जा रही हैं, ठीक है। पर सैंपल ऐसे आपने लिखना है, एक सैंपल के लिए यानी कि हमें 10 बिट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देखें, आगे वो क्या कहता है, डिटरमाइन कीजिए बाइनरी पल्स रेट को ऑफ बाइनरी कोड सिग्नल एंड मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल, यानी कि आपने क्या करना है, बाइनरी पल्स रेट निकालना है जो इस्तेमाल हो सके कि हम बाइनरी कोड, यानी कि ये जो हमने सिग्नल जितने हमारे पास लेवल हैं उनको हम क्या कर सकें बच्चों, ट्रांसमिट कर सकें। तो लिहाजा वो कैसे निकालेंगे, सिंपल देखें, नाम आपके सामने ही है, बाइनरी पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखो बच्चों जो आपने सैम्पलिंग रेट
निकाला हुआ है ना सैम्पलिंग रेट, उसको आपने मल्टीप्लाई दे देना है। आपने इतने मतलब के सैंपल्स भेजने हैं, यानी कि टोटल सैंपल आपने कितने भेजने थे 1024, जिसके लिए आपने निकाला, यानी कि आपको 10 बिट रिक्वायर्ड होंगे एक सैंपल के लिए। जैसा कि आपने जाना कि सैम्पलिंग रेट के लिए उसके पास 10.8 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो लिहाजा आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या होगा। सिंपल सी बात है, सैंपल सैंपल से करेगा और बिट पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि आपके पास बाइनरी पल्स रेट निकल के आ जाएगा, यानी कि आपको कितने बिट्स चाहिए इस पूरे डाटा को आगे डिलीवर करने के लिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दोगे, ए मल्टीप्लाई विद सैम्पलिंग रेट पर सेकेंड, यानी कि 10.8 मेगा सैंपल पर सेकंड। आप लिखो या ना लिखो, आपको वैसे समझाने के लिए मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। देखो ए की वैल्यू पुट करता हूँ 10 बिट्स पर सैंपल, ओके बच्चों, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 10.8 मेगा सैंपल पर सेकंड। अब ज़रा गौर से देखिएगा, सैंपल सैंपल से कट गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई दे दो तो 108 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 108 एम। और बाइनरी पर सेकंड को आपको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, सॉरी बीट्स पर सेकंड को कैसे लिखते हैं। देखें, बीट्स मीन्स के बी, पर का पी और सेकंड का एस, ये आपको बताया जाता है 10 सैम्पल्स का डाटा है। सॉरी आपको नज़र ही नहीं था आ रहा यार, माजरत। देख लो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। बाइनरी पल्स रेट जो है मैंने निकाला ए मल्टीप्लाई विद 10.8 मेगा, ठीक है। तो 10 बिट्स का जो डाटा था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। ये 10 बिट्स पर सैंपल, यानी कि एक करैक्टर को सेंड करने के लिए, एक लेवल को कवर करने के लिए मुझे 10 बिट्स ला गई थी। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई दी इस फ्रीक्वेंसी लेवल से, सैंपल रेट से, तो मुझे मिल गया क्या, बाइनरी पल्स रेट, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको समझ भी आ गया और नज़र भी आ रहा है, ठीक है। खुदा हाफिज़।